करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री स्टॉक्स और इन तीनों स्टॉक का आज रिजल्ट रिलीज हुआ है। फर्स्ट स्टॉक है LTTS। LTTS का अगर रिजल्ट देखें तो इसका रेवेन्यू ईयर टू ईयर 21.4% से जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 2.7% से जंप किया है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो 22% से इसका नेट प्रॉफिट जंप किया ईयरली, और क्वार्टरली 7.5% से जंप किया है। तो रिजल्ट अगर देखें तो पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम मैंने ट्राई किया ब्रोकरेज का कि क्या एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेज का, तो मुझे कोई डिटेल नहीं मिला। इवन कि गूगल पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि ब्रोकरेज का ऐसा कुछ अभी एस्टिमेट नहीं था, नहीं मिला कि क्या एस्टिमेट था। तो कल मार्केट आवर में पता चलेगा कि क्या ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कंपनी से। इसमें अगर देखें कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर LTTS ऑन अ $45 million डील एंड अ टोटल ऑफ 3 डील विथ TCV of 10 million plus revenue from digital and leading edge technology stood at 56% during this quarter। तो इस कंपनी से इसका काफ़ी अच्छा डील हुआ। TCV कंपनी से काफ़ी अच्छा डील हुआ, मल्टी मिलियन डॉलर का डील हुआ इस कंपनी से, LTTS का। और इसका इस बार डिजिटल एंड लीडिंग एज टेक्नोलॉजी से 56% रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस कंपनी का। अगर और देखें मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो इसके पास आगे काफ़ी अच्छा वर्क है। आप देख सकते हैं 6 मंथ का पाइपलाइन अगर आप देखेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑटोनोमस है, कनेक्टेड व्हीकल्स पे वर्क है, 5G पे है, मेडटेक पे है, AI पे है, डिजिटल प्रोडक्ट पे है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे चीज़ इसके पास अभी काफ़ी कुछ काम है 6 महीने पे। 6 महीने के अंदर काफ़ी लाइक काफ़ी अच्छा काम है। तो आगे चल के इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, अर्निंग अच्छा आ सकता है, इसके मैनेजमेंट का कहना है। तो इसमें देखते हैं कि लाइक कुछ दिन पहले इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि LTTS ने एक कंपनी को एक्वायर किया था, SWC बिजनेस को एक्वायर किया था 800 करोड़ में। तो ये जो बाई किया था, ये इसके पास रिजर्व्स 4000 के पास ऑलमोस्ट था LTTS के पास, जिसमें से 800 करोड़ का ये बाई कर लिया था। तो जिसकी वजह से जो डिविडेंड पर्पस से इन्वेस्ट करते थे LTTS में, तो अभी रिजर्व्स अपने बाई किया, इस वजह से थोड़ा सा उनको डिविडेंड कम मिलेगा, तो इस वजह से कुछ लोगों को फियर था। दूसरा जो मेन रीजन ये था कि इस कंपनी से अर्निंग अच्छा नहीं आता। लाइक अगर आप LTTS का देखें और इससे कंपेयर करें, तो आप कह सकते हैं कि LTTS में जितना इसको LTTS में जितना प्रॉफिट मिलता है, इस कंपनी को उससे 50% कम मिलता है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो एक ये मार्केट में फेयर है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो ये कह रहे हैं कि इस कंपनी को एक्वायर होने से अभी LTTS का आगे रिजल्ट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म होगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा LTTS का। तो इस वजह से इसमें गिरावट है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट का सुने, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये कंपनी SWC 5G पे वर्क करती है, साइबर सिक्योरिटी पे वर्क करती है, AI पे वर्क करती है, जो कि LTTS भी वर्क करती है। तो इस वजह से अभी ये LTTS को एक्वायर किया गया है इसके साथ। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी LTTS को आगे। तो मैनेजमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं इस न्यूज़ की वजह से। तो देखना होगा आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है ये स्टॉक। अगर इसका लेवल्स अगर देखें, तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है अभी 3407 पे इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। तो पहला जो सपोर्ट इसका होगा वो 3400 का पहला सपोर्ट होगा। दूसरा जो एक सपोर्ट होगा वो 3250 के पास होगा। और जो एक लास्ट एक मेजर सपोर्ट जो होगा लास्ट में, फिर वो 3000 का एक मेजर सपोर्ट होगा। तो पहला जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 3400 का पहला मेजर सपोर्ट है, और दूसरा मेजर सपोर्ट 3000 का। यहाँ पे भी सपोर्ट है लेकिन उतना मेजर सपोर्ट नहीं है। तो इन केस अगर यहाँ पे देखना होगा कल किस तरीके से ब्रोकरेज इसमें लाइक किस तरीके से प्ले करते हैं लोग इसमें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसा एस्टिमेट नहीं मिला कि क्या ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है इसमें कल पिटाई भी हो सकती है, या हो सकता है लोगों को पसंद भी आया हुआ रिजल्ट। तो अगर पसंद आया होगा तो काफ़ी ऊपर जा सकता है या पॉजिटिव में जाएगा,
पसंद नहीं आया होगा तो इसमें कल सेलिंग दिखेगा। तो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कल इन केस अगर गिरावट होता है तो आप चाहें यहाँ पे बाई कर सकते हैं 3250 के पास। अगर आपके पास पहले से आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये लेवल बेस्ट होगा, 3000 का बेस्ट प्राइस होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड का भी आज रिजल्ट रिलीज हुआ है। अगर इसका रेवेन्यू देखें, ईयर टू ईयर 29.2% से जंप किया है और क्वार्टर टू क्वार्टर 3.2% से जंप किया है। अगर प्रॉफिट देखें तो ईयर टू ईयर 17.7% से जंप किया है और क्वार्टरली 3.1% से जंप किया है। तो ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था, क्या ब्रोकरेज इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिस किया है एक तरीके से। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू को मिस किया है, 1.86% से मिस किया है, इवन की ईपीएस को भी मिस किया है। यही रीजन है, ये आज रिजल्ट जो है मार्केट आवर में आया था और रिजल्ट आने के बाद इस स्टॉक में गिरावट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही रिजल्ट आया इसमें ऑलमोस्ट 1.6% का गिरावट हुआ। तो थोड़ा सा मिस किया है। और आप ये भी जानते हैं कि इस कंपनी से लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा, क्योंकि पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इसका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है इस स्टॉक का कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है, पहले रेवेन्यू देख लेते हैं। ये देखिए रेवेन्यू कितना लाइक पॉजिटिव में ही है। 20 के आप देखेंगे तो 71,423 था, 21 में देखेंगे 79,000 हो गया, 22 में 1,13,000 हो गया। आप क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं। इसका जो रेवेन्यू मेन जनरेट होता है वो यूएस से जनरेट होता है और आप जानते हैं कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में 77% का रेवेन्यू जनरेट होता था यूएस से, 21 में 73%, थोड़ा कम होता जा रहा है 23 में, सॉरी 22 में कम होता जा रहा है। अभी जो जनरेट हुआ है यूएस से वो 67.5% रेवेन्यू जनरेट हुआ है यूएस से। तो मेनली यूएस पे ही ये कंपनी डिपेंड करती है और आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है यूएस में और रिसेशन का काफ़ी ज़्यादा चांस है। इस वजह से ये स्टॉक, इस स्टॉक में भी उतना अच्छा इसका अर्निंग नहीं आ रहा है और इसमें इस वजह से पिटाई चल रही है इस स्टॉक में। तो इसका अगर लेवल से अगर देखें तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 866 चल रहा है। तो पहला सपोर्ट होगा 850 का, पहला सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट होगा 800, 800 से 810 के आसपास दूसरा इसका सपोर्ट होगा। और ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे इसका बार बार रेसिस्टेंस बन रहा है। तो एक ये अगर इनकेस अगर ऊपर जंप करता है तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक डिस्कस करते हैं एशियन पेंट। तो एशियन पेंट का भी आज रिजल्ट रिलीज हुआ है, रिजल्ट को देख लेते हैं। तो इसका जो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 6.7% से जंप किया है इसका नेट प्रॉफिट। ऑन जनवरी 19 रिपोर्टेड a 6.37% growth in consolidated net profit for the quarter ending 2022, uh, 1097 crore. The company has reported a profit of इतना करोड़ in the same quarter last year. तो लास्ट ईयर इतना इसका प्रॉफिट आया था, इस बार इतना आया है। तो टोटल अगर ईयरली अगर आप देखें तो 6.37% का ग्रोथ हुआ इसका ईयरली। अगर आप रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 1.28% से जंप किया है इसका रेवेन्यू। इस बार जो आया है वो 8,636 करोड़ का इस बार रेवेन्यू जनरेट हुआ है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 8,527 करोड़ का। तो अगर इसमें अगर देखें एस्टिमेट क्या था तो एस्टिमेट काफी ज्यादा, अब यहाँ पे देखेंगे द नंबर वर वर्स देन द एस्टिमेट, जो एस्टिमेट ब्रोकरेज कर रहे थे उससे काफी खराब रिजल्ट आया है। क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट देखें तो जो एस्टिमेट कर रहे थे वो 8.7% का एस्टिमेट कर रहे थे, जो टोटल इसका नेट प्रॉफिट एज्यूम कर रहे थे वो 1104 करोड़ का एज्यूम कर रहे थे, जो कि आया है 1097 करोड़ का। तो परसेंटेज में अगर आप देखें तो 8.7% का एस्टिमेट था लेकिन आया है 6.37% का, जो कि डिक्लाइन हुआ है एक तरीके से कह सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एस्टिमेट कर रहे थे वो 10.9% का एज्यूम कर रहे थे, अ, इतना आएगा।
लेकिन काफी कम आया है, रेवेन्यू काफी कम जनरेट हुआ है। 9,456 करोड़ का एज्यूम कर रहे थे, लेकिन जो जनरेट हुआ है वो 8,636 करोड़ का हुआ है। तो चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या चाहे वो रेवेन्यू हो, सेल्स आई मीन, तो दोनों में ही गिरावट हुआ है इस कंपनी में। मैनेजमेंट का, इनके सीईओ का कहना है कि अक्टूबर मंथ में बारिश होगी जिसकी वजह से इनके सेल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया, लेकिन नवंबर और दिसंबर में फिर से इनका सेल काफ़ी अच्छा हुआ, जिसकी वजह से बाद में हम कवर अप कर गए। लेकिन मानसून आने की वजह से अक्टूबर में इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, ये कहना है मैनेजमेंट का। तो इस कंपनी में थोड़ा सा लाइक रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया। इवन कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा मिस किया है ये स्टॉक, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पिटाई आज हुआ है। आप देख सकते हैं रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है इसमें, इस स्टॉक में। तो इसका अगर लेवल्स देखें, ये देखिए 3.12% का पॉजिटिव था मार्केट जब चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया इसमें गिरावट हो गया, 3.8% का टोटल गिरावट हुआ रिजल्ट आने के बाद। तो इसका अगर लेवल्स देखें तो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 2866 का चल रहा है। तो इसका सपोर्ट जो होगा पहला, वो यहाँ पे होगा, 2850 का पहला सपोर्ट होगा। तो अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे इस लेवल पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चाहें एनालिसिस करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक जो सपोर्ट होगा इसका, ये यहाँ पे 2600 2650 के आसपास एक इसका दूसरा सपोर्ट होगा। तो इन केस अगर आप आपके पास पहले से है तो आप वेट कीजिए, इस लेवल पे अगर मिलता है 2600 2650 के सौ के आसपास, तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।